प्रश्न दिया है कि यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक, अब यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। पहले तो एक वृत्त बनाइए, हमने एक वृत्त बना दिया। ये प्रश्न आपको समझाने के लिए है। हमने एक वृत्त बना दिया, वृत्त पर 21 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, तो हमने यहाँ पर देखिए आराम से देखिए एक त्रिज्या बना दिया, और ये त्रिज्या आपको पता होना चाहिए कि 21 सेंटीमीटर का है। तो इस त्रिज्या को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, तो क्योंकि त्रिज्या सभी बराबर होती है तो आप कहेंगे ये भी 21 सेंटीमीटर का ही है, हमने बना दिया। कह रहा है कि 60 अंश का कोण अंतरित करता है, कितने अंश का, 60 अंश का, तो ये 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चाप की लंबाई, ये जो है, ये जो चाप है इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इसकी लंबाई। ठीक है, अगर इसकी लंबाई पूछ रहा है तो चाप की लंबाई बराबर होता क्या है, तो कहेंगे चाप की लंबाई L बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ये होता है। ठीक है भाई साहब, अगर ये होता है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर तो 60 अंश दे रखा है, ये त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर और किसका मान चाहिए, सबका मान मिल गया। थीटा का मान 60 अंश बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान आपको पता ही है 22/7 रखना है, तो 22/7 आपका मान नहीं है तो मत रखिए। नहीं रखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको पाई नहीं दे रखा, तो आपको मान रखना ही पड़ेगा पाई का। अगर पाई दे रखा होता सभी ऑप्शन में तो पाई का मान नहीं रखना पड़ता। आर का मान 21 है। ठीक है, यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पे 60 से काट दीजिए 6 बार जाएगा, फिर 2 से इसको काट दीजिए 3 बार जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए 7 3 21 हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, खत्म, बचा क्या, 22 सेंटीमीटर बचा। और ये 22 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है क्या सर। ठीक है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।